ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरियाणा और हरियाणा में बसा कुरुक्षेत्र। यह वही भूमि है जहां श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश गूंजा और पांडवों के पूर्वज महाराजा कुरु के नाम पर बसे इस नगर को महाभारत में धर्म क्षेत्र का नाम दिया गया। भारत पाक विभाजन के समय साथ ही सटे नगर थानेसर के पास कुरुक्षेत्र शरणार्थी शिविर लगा। यह शिविर आज के पाकिस्तान को छोड़कर आए हिंदुओं के लिए था। थानेसर का मूल नाम ही स्थानेश्वर है, अर्थात ईश्वर का स्थान। कुरुक्षेत्र से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर वह जगह भी मौजूद है जहां के बारे में ये मान्यता है कि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का किला यहीं था। चर्चित ग्रंथ महाभारत और पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि भारतवंशीय महाराजा कुरु के नाम पर ही यह शहर बसा। वामन पुराण के अनुसार महाराजा कुरु ने इस स्थल को सरस्वती नदी के किनारे बसे होने के कारण चुना और इसी धरती पर महाराजा कुरु की तपस्या पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें 2 वरदान दिए। पहला वरदान यह है कि यह स्थल महाराजा कुरु के नाम से जाना जाएगा और दूसरा यह है कि यहाँ जो भी प्राणी अंतिम सांस लेगा वो सीधा स्वर्ग को जाएगा। पुरातत्वविदों ने इस तथ्य के प्रमाण एकत्रित किए हैं कि सम्राट अशोक के काल में यह स्थल विश्व भर में शिक्षा दीक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित था। सम्राट हर्ष के काल में यह क्षेत्र विकास के चरम पर था। यहाँ के चर्चित स्थलों में ब्रह्म सरोवर। हर सोमावती अमावस के अवसर पर लाखों श्रद्धालु इस सरोवर में स्नान करते हैं और मान्यता यह भी है कि इसी सरोवर में स्नान करने से आवागमन के चक्र से मुक्ति मिलती है और सभी पाप धुल जाते हैं। ब्रह्म सरोवर को विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर भी माना जाता है। महाभारत में यह भी उल्लेख है कि दुर्योधन महाभारत युद्ध में पराजय के बाद इसी सरोवर में कुछ समय तक छिपा रहा। श्री कृष्ण संग्रहालय। बच्चों को आकर्षित करता पैनोरामा। सन्निहित सरोवर। प्रचलित मान्यता यह है कि यह सरोवर 7 पवित्र सरस्वती नदियों का संगम स्थल है। इसमें विशेष अवसरों पर स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। गुरुद्वारा छठी पातशाही, जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना कुछ वक्त गुजारा। और हाल ही में बना मंदिर तिरुपति बालाजी। ब्रह्म सरोवर के तट पर बसा श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर। मकबरा शेख चेहली। श्री स्थानेश्वर मंदिर। श्री भद्रकाली शक्तिपीठ। और यह शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठों में शामिल है। भीष्म कुंड।
यहाँ लोक कथाएं व किंवदंतियां लगभग हर स्थल से जुड़ी हैं। नरकातारी भीष्म कुंड के बारे में भी यही कहा जाता है कि इस स्थान पर अर्जुन ने तीर मारकर जलधारा निकाली थी ताकि शरशैया पर लेटे भीष्म पितामह जल ग्रहण कर अपनी प्यास बुझा सकें। यह स्थल ज्योतिसर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ज्योतिसर प्रचलित मान्यता के अनुसार यह वही स्थल है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, और इसी स्थल पर वो पेड़ आज भी कायम है जो गीता उपदेश के वक्त का साक्षी था। नारद तीर्थ में इस तीर्थ के लिए एक बहुत बड़ा स्वतंत्र अध्याय है। यह कहने वाला मनुष्य कि मैं कुरुक्षेत्र को जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में रहूंगा, पाप से मुक्त हो जाता है। भागवत में लिखा है कि सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में कौरव, पांडव, यादव और गोपाल सभी एक जगह इकट्ठा हुए थे, और आज भी सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जाने की महिमा मानी जाती है। यहाँ लाखों मनुष्य तीर्थ यात्रा में एकत्रित होते हैं, और सूर्य ग्रहण के मेले पर यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। उस समय यह धारणा थी कि जो इस कुरुक्षेत्र युद्ध में मरेगा वह मुक्ति पाएगा, और इसी कारण कौरव पांडव इसी क्षेत्र में युद्ध के लिए जमा हुए थे। लेकिन बुद्धिजीवियों का यह भी कहना है कि यह बात संभव नहीं कि इतनी बड़ी सेना कुरुक्षेत्र में रह सकी हो। स्वयं महाभारत में भी लिखा हुआ है कि कुरुक्षेत्र को बीच में रखकर दोनों ओर की फौजें बहुत विस्तीर्ण प्रदेश में फैली हुई थी, और आज का कुरुक्षेत्र अपना विस्तार रूप पा चुका है। और इन सब के पीछे एक महान शख्स का नाम है, और वो हैं गुलजारी लाल नंदा जी। श्री गुलजारी लाल नंदा अविभाजित हिंदुस्तान के सियालकोट में जन्मे थे, और आज के इस कुरुक्षेत्र को इतना खूबसूरत बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। आज कुरुक्षेत्र हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा शहर है जो अपनी एक अलग पहचान रखता है, और जिसकी वजह है गीता जयंती। हर साल गीता जयंती को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देश विदेश से कलाकार आते हैं, और देश विदेश से मेहमान आते हैं, और देश विदेश से यहाँ लोग इसका आनंद लेने आते हैं। यह विशाल सरोवर भी नंदा जी की ही देन है, और आज भगवान कृष्ण के साथ साथ गुलजारी लाल नंदा भी स्वर्ग में बैठे अपने इस शहर को देखकर हर्षित होते होंगे, खुश होते होंगे कि मेरा शहर फल रहा है, फूल रहा है। लेकिन दुख इस बात का कि नंदा जी जैसे लोग बार बार जन्म नहीं लेते। और हाँ, जाते जाते आपको ये भी बताते चलें कि ये जो आलेख आप सुन रहे हैं, जिस कलम का ये लिखा हुआ है, उस लिखारी का नाम है डॉक्टर श्री चंद्रत्रिखा। जी हाँ, आदरणीय चंद्रत्रिखा जी के हम पहले भी कई सारे आर्टिकल पढ़ चुके हैं, कई आलेख आप लोगों को पहुंचा चुके हैं।